Hello guys, welcome back to my channel IT Pro Teams. And today video will be more interesting क्योंकि मेरे एक दोस्त जो कि बहरीन में रहता है उसने मुझे सलाह दी है कि मुझे कुछ वीडियो हिंदी में भी बनानी चाहिए। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स पे बेस है, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी का, जिस प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोडक्ट अवेलेबल्स हैं और उनमें से एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हम एक डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे वो सिक्योरिटी प्रोडक्ट काम करता है। तो सबसे पहले हम ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे जाएंगे एंड देन विल क्लिक ऑन सिक्योरिटी। तो आपके सामने सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पोर्टल खुल जाएगा, जो कि एक्चुअली अब कंप्लायंस नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी है। बिकॉज कंप्लायंस के लिए अलग से माइक्रोसॉफ्ट ने एक दूसरा पोर्टल बना दिया है। इस पोर्टल को अब हम कहने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के अंदर में आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन है डिफेंडर फॉर आइडेंटिटी, डिफेंडर फॉर ऑफिस 365, डिफेंडर फॉर आईओटी, डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट्स। सो वी हैव लॉट्स ऑफ डिफेंडर प्रोडक्ट्स। तो उसमें से जो आज का टॉपिक है वो है डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे और विद इसकी हेल्प से कैसे आप अपने एंड पॉइंट्स मींस योर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स को कैसे सिक्योर करोगे। मुझे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के अलावा कुछ और सिक्योरिटी प्रोडक्ट पे काम करने का एक्सपोजर मिला है, जैसे वो आपका सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन हो या ट्रेंड माइक्रो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन हो। तो उस हिसाब से आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को मींस एंड पॉइंट सिस्टम्स को अगर डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट में कनेक्ट करना है तो कैसे पॉसिबल है। तो अब जब यहाँ आप जाएंगे सिक्योरिटी के पोर्टल पे तो आपको एंड पॉइंट मिलेगा, और जैसे आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे और इन्वेंट्री में जाओगे तो आपको यहाँ पे अभी कोई भी सिस्टम्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हमें इस सिस्टम को जो मेरे पास पीछे अवेलेबल है, ये विंडोज़ 11 का सिस्टम है और मुझे इस विंडोज़ 11 के सिस्टम को जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको डिफेंडर 4 एंड पॉइंट से प्रोटेक्ट करना है, राइट। आप देखेंगे ये हमारा एक डेस्कटॉप है जिसका नाम है डेस्कटॉप E2ANIMJ, राइट। और ये हमारा विंडोज़ 11 एंटरप्राइज वर्जन है। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे, इट्स अ वर्क ग्रुप मशीन, इट्स नॉट ए डोमेन ज्वाइन मशीन। करंटली आप देख सकते हो ये डोमेन की कोई मशीन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से इसे ज्वाइन करवाना चाहते हो। डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, इसके लिए आपकी सिस्टम जो है डोमेन ज्वाइन हो या नहीं हो वो उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि इट्स ए एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले, ठीक है, हम इस वर्क ग्रुप की मशीन को देखते हैं कि ये क्या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड तो नहीं है। तो आप देख रहे हो ना तो ये डोमेन का पार्ट है और ना ही ये किसी एंड पॉइंट और
MDM सोल्यूशन से कनेक्टेड है और एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड है। इट्स प्योर वर्क ग्रुप मशीन। तो अब इस वर्क ग्रुप मशीन को सबसे पहले हमें ऑन बोर्ड करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप security.microsoft.portal पे जाएंगे, जहाँ पे आपको डिफेंडर प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अंडर में आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंड पॉइंट्स। बाकी भी ऑप्शंस है, ईमेल, कोलैबोरेशन, आइडेंटिटी एंड अदर। तो एंड पॉइंट पे जाने से पहले डिवाइस डिस्कवरी पे आप क्लिक करेंगे और मेक श्योर कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिस्कवरी जो है वो आपकी सिलेक्टेड हो। स्टैंडर्ड डिस्कवरी आप देखोगे और ऑल डिवाइसेस हमारे स्टैंडर्ड डिस्कवरी में ऑन बोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम वापस जा रहे हैं, अब हम यहाँ से एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और एंड पॉइंट में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कैटेगरी वाइज, बट आपको सबसे पहले इस डिवाइस को ऑन बोर्ड करवाना है। तो आपको एक डिवाइस मैनेजमेंट टैब मिलेगी एंड पॉइंट्स के अंदर, जिसमें एक ऑन बोर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप उस ऑन बोर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ऑप्शंस आने लग गए हैं कि आप कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट्स पे ऑन बोर्ड कर सकते हो। तो आपके सामने विंडोज़ 10 और 11 है। हमारा सिस्टम विंडोज़ 11 का है, तो ये करेंटली ये राइट ऑप्शन सिलेक्टेड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम विंडोज़ को ही यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास बाकी भी ऑप्शंस है। अगर आपके पास विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 है, वो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। विंडोज़ सर्वर्स हैं 2008, 2012, 2019 और 22। मैक ओएस है, लिनक्स है, आईओएस है, एंड्रॉयड है, सब कुछ प्रोटेक्ट हो सकता है। बट हमारा सिस्टम विंडोज 10 11 है, तो हमें तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि अगर आपको ऑनबोर्ड करवाना है तो क्या क्या मेथड्स आप यूज कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 5 अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें एक है लोकल स्क्रिप्ट, दूसरा है ग्रुप पॉलिसी, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स और इंट्यून कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स, और नेक्स्ट वन है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। सो ये SCCM आएगा और ये इंट्यून है। और एक ऑप्शन आपका VDI के लिए भी है, अगर आप वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं तो करंटली। और एक ग्रुप पॉलिसीज पे अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस ऑन बोर्ड करना चाहते हो तो ग्रुप पॉल और डोमेन ज्वाइन सिस्टम जैसे ग्रुप पॉलिसी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप सिंगल सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हो वर्क ग्रुप में, तो आप लोकल स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक लोकल स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डाउनलोड ऑन बोर्ड बोर्डिंग पैकेज। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये स्क्रिप्ट्स आपके सिस्टम में डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारा पैकेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अब जब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बैच फाइल मिलेगी। सो हमें इस बैच फाइल को यूज करके अपने डिवाइस को ऑन बोर्ड करवाना है। ऑनबोर्डिंग स्क्रिप्ट है, तो आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन है, विंडोज प्रोटेक्शन है जो इसको मना कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप वापस जाइए, इस पे राइट क्लिक कीजिए और इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल, ब्राउज, और हम इसको एक सी ड्राइव के अंदर कहीं पे टेम्प फोल्डर के अंदर इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि स्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये हमारी ऑप्शन मिल गया। इसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह का
बैच फाइल है जो हमारे सिस्टम सिक्योरिटी में ऑटोमेटिकली मिलीशियस कोड में ना कंसीडर हो जाए, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक रहता है। तो सबसे पहले आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे अनलॉक करेंगे। जब ये फाइल अनलॉक हो जाएगी, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आप इसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलाओगे तो ये पूछेगा आपसे कंफर्मेशन कि आप इस डिवाइस को डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट्स में कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। इट विल टेक बिटवीन 5 से 30 मिनट्स के बीच में टाइम लेगा। तो आपको यहाँ से वाई प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ पे एक मैसेज देखोगे, सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड मशीन टू माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट। राइट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट एंड हो जाएगी। तो ये डिवाइस जो है अभी ऑनबोर्ड हो गया है। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये डिवाइस ऑनबोर्ड हुआ है नहीं हुआ है? तो अब यहाँ जाएंगे वापस। ठीक है, यहाँ जाके आप एंड पॉइंट वाले ऑप्शंस पे जाओगे। ये एंड पॉइंट, यहाँ से डैशबोर्ड्स आएगा। मुझे लगता है ये 4 से 5 मिनट लेता है जनरली किसी भी डिवाइस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक बार हम वापस से अपना एंड पॉइंट्स पे जाएंगे और यहाँ से इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या हमें कोई डिवाइस यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे ही डिवाइसेस यहाँ लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमने देखो अभी हमारे पास कोई भी कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे, बट जैसे ही वो लिस्ट होएगा हम यहाँ पे उसको आराम से देख पाएंगे। और जैसे ही देख पाओगे वो डिवाइस जो है वो आपका, उससे पहले एक बार हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारा सिक्योरिटी चेंजेस हुए हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफेंडर यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी में जाएंगे और आप यहाँ पे जाके वायरस प्रोटेक्शंस, राइट, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो आपके पास एक बार वेट करना पड़ रहा है हमें थोड़ा सा इसको अपडेट होने के लिए। जैसे ही ये ऑनबोर्डिंग हमने सक्सेसफुली कर ली है, डिवाइस इन्वेंटरी में ये चीज़ यहाँ शो करेगी और जैसे ही हमारा डिवाइस शो करेगा हम उस चीज़ के अंदर, वो मेरे को यहाँ पे लिस्ट करेगा अपने आप को और मुझे शो करेगा कि क्या क्या वेनरेबिलिटीज हैं मेरे सिस्टम के अंदर, क्या वीकनेस है सिस्टम्स की। राइट, कौन से वेनरेबल सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, क्या रिकमेंडेशंस है सिक्योरिटी प्रोडक्ट की उस डिवाइस के लिए। ठीक है, तो हमें एक बार हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को रीस्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट मी रीस्टार्ट इट। और रीस्टार्ट करने के बाद एक बार हम चेक करते हैं। ये एक वर्चुअल मशीन है जो हाइपर वी पे चल रही है। रीस्टार्ट होके वापस आ रही है। और हम
पर्सनल अकाउंट से लॉगिन करके चेक करेंगे। तब तक ये लॉगिन हो रहा है, तब तक मैं इस पोर्टल को एक बार दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या डिवाइस इंफॉर्मेशन आई है। और जैसे ही डिवाइस इंफॉर्मेशन आएगी तो हमारे पास वल्नरेबिलिटी स्कैन रन करेगा और हमें बताएगा उस डिवाइस के अंदर क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स है, क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, राइट, या कुछ दूसरा कोई इश्यूज। आपकी एक बार अगर कोई डिवाइस पहले से वैलिडेट हो चुका है तो जब आप स्क्रिप्ट्स को दोबारा से चलाएंगे तो वो आपको बताएगी कि वो डिवाइस जो है वो ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है। जैसे आप यहाँ से दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, वो या आपको बताएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफेंडर सर्विस फॉर ऑल पॉइंट इज ऑलरेडी रनिंग, ठीक है। तो पोर्टल पहले ही बताया था मैंने कि वो 30 मिनट्स तक का टाइम लेता है किसी भी डिवाइस को पोर्टल पे अपडेट करने में, 5 मिनट से 30 मिनट्स के बीच में। तो इसी तरह से अगर आपको डिवाइस को अगर हटाना है तो आप यहीं जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ से एंड पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑफ बोर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेम इसी ऑफ बोर्डिंग मेथड से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करेंगे। फिर आप स्क्रिप्ट के थ्रू ऑफ बोर्डिंग करना चाहते हो, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करना चाहते हो, SCCM या इंट्यून के थ्रू करना चाहते हो, तो आप इस पैकेज को डाउनलोड करके, ठीक है, और आप किसी भी मेथड को चूज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये आपका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था कि कैसे आप किसी भी डिवाइस को ऑन बोर्ड कर सकते हो डिफेंडर 4 एंड पॉइंट्स के अंडर। आई होप ये आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी सीरीज़ में मैं कुछ और हिंदी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम डिफेंडर 4, ऑफिस 365, डिफेंडर 4 आइडेंटिटी और बाकी डिफेंडर प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. Your feedback is most valuable. Thank you for watching this video.